Hello students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. I hope you all are fine and studying at home. जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज से हम इंग्लिश भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम अपना पहला लेसन देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्राई एंड ट्राई अगेन। ठीक है, तो अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी लेसन। तो देखिए ये लेसन का नाम क्या है, पहले देखते हैं लेसन का नाम क्या है। ट्राई एंड ट्राई अगेन। ट्राई मतलब आप लोग जानते ही होंगे। ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना। और अगेन मतलब क्या होता है, फिर से। तो ट्राई मतलब कोशिश करना, एंड मतलब जानते ही, और फिर से कोशिश करना। मतलब इस लेसन का नाम ही क्या है कि बार बार हमें प्रयास करना चाहिए, बार बार हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए क्यों करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, ये तो हमें लेसन पढ़ के ही पता चलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस लेसन की समरी क्या है। एक देखिए, जो एक दो लाइन लिखा हुआ है, इसमें एक समरी लिखा हुआ है कि लेसन बताना क्या चाहता है, लेसन में है क्या। तो चलिए देखिए, पढ़ते हैं समरी। द पोयम inspires everybody to strive for their goals. One should always be hopeful and adopt an optimistic attitude toward failures. देखो बहुत अच्छी लाइन लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, द पोयम मतलब कि जो ये पोयम है, ये इंस्पायर करती है, मतलब हमें प्रेरित करती है, हमें सिखाती है। क्या सिखाती है, सभी को सिखाती है। टू स्ट्राइव फॉर देयर गोल्स मतलब अपने लक्ष्य के लिए। जो हमारा लक्ष्य है, किसी का लक्ष्य कुछ हो सकता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एग्ज़ाम में फर्स्ट आना चाहता है, कुछ भी कोई भी चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए पोएम क्या कह रही है कि द पोएम इंस्पायर्स एवरीबडी टू स्ट्राइव फॉर देयर गोल्स। मतलब हमें पोएम सिखाती है कि हमें अपने गोल्स के लिए, अपने लक्ष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हिम मतलब लड़ना चाहिए उसके लिए। वन शुड ऑलवेज बी होपफुल एंड adopt एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स फेलियर्स। मतलब वन शुड का मतलब सभी को, ठीक है, क्या होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, मतलब उम्मीद रखी रहनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक बार फेल हो गए तो उम्मीद छोड़ दें कि हमारा इस बार कम नंबर आ गया तो फिर हम अगली बार नंबर नहीं ला सकते। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड एडॉप्ट एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड फेलियर्स। और अगर हम फेल हो रहे हैं, फेल होने का मतलब कि जो इस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस लक्ष्य को हम एक बार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमें उससे डरना नहीं है। हमें उससे क्या करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, फेलियर से डरना नहीं है। ठीक। तो अब देखिए हम लोग आते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा पे। ये देखिए जो, ठीक है, स्टैंजा जो, ठीक। तो अब देखिए, टिस ए लेसन यू शुड हीड इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई ट्राई अगेन। मतलब कह रहा है कि टिस ए लेसन यू शुड हीड मतलब एक लेसन यानी एक सबक या एक बात जो तुम्हें जाननी चाहिए। तुम्हें जाननी चाहिए मतलब लेसन कह रहा है यानी कि सबको जाननी चाहिए, इस दुनिया में सबको जाननी चाहिए। किस क्या बात जाननी चाहिए, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड यानी कि अगर पहली बार में आप सफल ना होइए, ठीक, आप अगर पहली बार सफल नहीं हुए तो आपको क्या करना है, ट्राई एंड ट्राई अगेन। मतलब अगर एक बार आप सफल नहीं हुए तो आपको फिर से ट्राई करना है और मेहनत करनी है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो ठीक, अब देखिए दूसरा, देन योर करेज शुड अपियर फॉर इफ़ यू विल परजर्व यू विल कॉन्कर नेवर फियर ट्राई ट्राई अगेन। अब देखिए पहले इसका डिफ़िकल्ट वर्ड का मतलब जान लेते हैं, क्या क्या होता है डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग। तो करेज मतलब क्या होता है, हिम्मत, साहस। अपीयर मतलब क्या होता है, दिखाई देना। परजर्व मतलब होता है लगन, मतलब लगातार परिश्रम करते रहना। कॉन्क्वर मतलब होता है जीतना। फियर मतलब होता है डर। तो बस सिंपल है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, फिर से एक बार। देन योर करेज शुड अपियर फॉर इफ़ यू विल परजर्व मतलब अगर आप लगातार परिश्रम करते रहेंगे फेल होने के बाद भी, तब आपका साहस दिखाई देना चाहिए, हिम्मत दिखाई देनी चाहिए फेल होने के बाद, कि हाँ हम लड़ेंगे। यू विल कॉन्कर मतलब आप जीतेंगे ज़रूर। कॉन्कर मतलब होता है जीतना। नेवर फियर मतलब कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की क्या होती है, जीत होती है। वंस और ट्वाइस, वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल ट्राई ट्राई अगेन। मतलब कह रहा है एक बार, दो बार,
तुम भले फेल हो जाओ, ठीक है, या लास्ट में आ जाओ, लेकिन इससे हमें डरना नहीं है। हमें लगातार क्या करना है, ट्राई एंड ट्राई अगेन, लगातार प्रयास करते रहना है, कोशिश करते रहना है। फिर देखिए अब आगे क्या कहता है, इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिस्ग्रेस दो वी डू नॉट विन द रेस, व्हाट शुड यू डू इन द केस, ट्राई ट्राई अगेन। अब कह रहा है इफ़ वी स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब होता है कि हम अगर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइव का मतलब क्या होता है कि अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तब हमें इस बात का क्या नहीं होना चाहिए, डिसग्रेस नहीं होना चाहिए। डिसग्रेस मतलब इसकी कोई हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अब मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपने उसके लिए प्रिपरेशन बढ़िया की है और आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाते, तो आपको इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, आपको कोई इसमें डरने की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए क्या किया है, संघर्ष किया है, कोशिश की है। हाँ, तब थोड़ा सा बुरा लगने की बात है अगर आप उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, ठीक, लेकिन अगर आपने प्रयास किया है तो आपको कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सी शर्म की ज़रूरत है। चाहे आप रेस में फर्स्ट लास्ट आएँ, चाहे आप क्या हो जाएं, फेल हो जाएं, आपको इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक। अब देखिए आगे, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, टास्क मतलब क्या होता है, टास्क मतलब होता है काम, मतलब कोई काम या आपका जो लक्ष्य है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, अगर आपको लगता है कि आपका लक्ष्य क्या है, बहुत कठिन है, मतलब आप जिस लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं वो बहुत कठिन है, तो टाइम आपको क्या देगा, टाइम आपको रिवॉर्ड देगा, यानी इनाम देगा। आपको लगातार इसके लिए क्या करना है, कोशिश करते रहना है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, ऑल अदर फोक्स कैन डू वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई ट्राई अगेन। मतलब कह रहा है कि दुनिया में और भी लोग तो हैं, भले कुछ लोग तुमको जो भी कहें कोई मतलब नहीं है, और भी लोग तो करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। क्या आप धैर्य नहीं रख सकते हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, ठीक। यही एक रूल हमें दिमाग में रखना है बस। कौन सा रूल, कि ट्राई ट्राई अगेन, किसी भी चीज़ में। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ये लेसन नहीं समझ में आया, तो आपको इसको क्या करना है, फिर से पढ़ना है। नहीं समझ में आया, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, थर्ड टाइम पक्का आपको ये लेसन क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे इतना अच्छा लेसन ये है कि आपको पहली बार में ही समझ में आ गया होगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक। तो अब देखिए लास्ट में दिया हुआ है क्या, कि लेसन के जो वो है हमारे ऑथर हैं, उनका नाम क्या है, W.E. हिक्सन, ओके। सो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जिससे हमारी वोकेबलरी क्या होगी, अच्छी होगी। तो फर्स्ट वर्ड इज हीड, हीड मीन्स अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान देना, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना, तो हमेशा ध्यान देना चाहिए। सक्सीड, सक्सीड मीन्स गेट सक्सेस, मतलब हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज परसिवियर, इट व्हाट डज इट मीन, कंटिन्यू इवन इन द फेज ऑफ डिफिकल्टी, मतलब अगर आपके सामने कठिनाई आए, मतलब आपके सामने कोई समस्या आए, तब भी क्या करना चाहिए, लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए, इसी का मतलब होता है परसिवियर। फिर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्क्वेर, कॉन्क्वेर मतलब होता है जीतना। नेक्स्ट प्रिवेल, प्रिवेल मतलब होता है कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब प्रिवेल मतलब हो गया कि कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब लड़ाई में बने रहना, मतलब भले आपको जो है मतलब अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, फिर भी आपको संघर्ष करते रहना है और लड़ाई में बने रहना है। लड़ाई का मतलब कि किसी चीज़ के प्रति, एग्ज़ाम है जैसे मान लो, तो एग्ज़ाम में पास करने के लिए अच्छे नंबर लाना है उसके लिए, ठीक। स्ट्राइव मतलब मेक एफर्ट्स, मतलब प्रयास करते रहना चाहिए। डिसग्रेस मीन्स शेम, शेम मतलब जानते हो, शर्म। रिवॉर्ड मीन्स प्राइज। फोक्स मतलब मेन, मेन मतलब लोग, ओके। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, और इसको आपको साथ साथ लगाना है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसको आप खुद बोलिए क्या होगा आंसर। योर ट्रू करेज विल अपीयर इफ़ यू, मतलब आपका असली साहस दिखाई देगा अगर आप क्या करेंगे बताइए, क्राई करेंगे, क्राई मतलब रोएंगे, चिल्लाएंगे, सिट डिफीटेड हार मान के बैठ जाएंगे, ट्राई ट्राई करेंगे मतलब लगातार कोशिश करेंगे, या दूसरों से लड़ाई करेंगे, तो इसका आप खुद करिए। सेकेंड, यू मे फेल वंस और ट्वाइस, बट आप एक या दो बार फेल होंगे, बट आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है बताओ। अगर आप एक बार या दो बार फेल हो गए तो क्या आपको चीटिंग कर लेनी चाहिए, और या आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि भाई अब हमसे ये नहीं हो पाएगा, या आपको लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए, या आपको दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप लोग खुद लगाइएगा इसको।
वर्क में बी डिफ़िकल्ट बट योर रिपीटेड एफर्ट्स, कह रहा है काम कठिन हो सकता है लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा, विल टायर यू, आपको थका देगा ये चीज़, विल मेक यू सक्सेसफुल, आपको सफल कर देगा, विल इरिटेट यू, आपको परेशान करेगा, मस्ट नॉट रीप एनी बेनिफिट, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, इफ़ अदर्स कैन विन यू टू, अगर कोई और भी लोग तो जीतते हैं, मतलब जो फर्स्ट आ रहा है, जो सेकंड आ रहा है, जो आ रहा है, आखिर वो भी तो मेहनत कर रहा है, वो भी तो जीत रहा है, तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते। ठीक, नाउ नेक्स्ट मूव टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको खुद करना है। ठीक, ट्रू फॉल्स खुद करिए। क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं वेरी शॉर्ट पे। तो व्हाट डज द पोएट एडवाइज एवरीवन टू डू, पोएट क्या कहता है सबको करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू फेस फेलियर, अगर आपको फेलियर हो, आप जो है कभी कहीं मतलब जीत ना पाएँ या आप हार जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। हु रिवॉर्ड्स पीपल एंड व्हेन, कौन है जो इंसान को क्या देता है, इनाम देता है, और कब। हाउ कैन यू कॉन्कर योर फियर, आप कैसे अपने डर को हरा सकते हैं और जीत सकते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, सबसे अच्छी चीज़ क्या है करने के लिए। ठीक है, तो ये रही आपकी फर्स्ट क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा इसको देखिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।